आज जो कार्यक्रम है इसकी बात शुरू करने के पहले मैं 1 मिनट में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अभी G20 के टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप का सफलतापूर्वक आयोजन यहाँ हुआ। तब से लेकर के आज तक जो राष्ट्रीय स्तर नेशनल इवेंट यहाँ हुई हैं उसमें 2-4 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के 17 राज्यों के डेयरी मिनिस्टर्स श्रीनगर में आए। 2 दिन की चर्चा उन्होंने की। भारत सरकार के भी कैबिनेट मिनिस्टर और दोनों स्टेट मिनिस्टर, भारत सरकार का पूरा अमला था। उसके ठीक दूसरे दिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी देश भर के लोग यहाँ आए और कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था। मेडिकल टूरिज़्म, इंडियन सिस्टम के मेडिकल टूरिज़्म को कैसे कश्मीर में बढ़ावा दिया जा सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम श्रीनगर में हुआ। देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहली बार रेजिडेंशियल मीट अभी श्रीनगर में 3-4 दिन पहले हुई है। रविवार को मैं उनके कार्यक्रम में शरीक हुआ था और कल देश भर के इंजीनियर्स का जो एसोसिएशन है उनकी भी पहली बार मीट श्रीनगर में हुई है। जो बात नरुला जी ने शुरू की थी या मेहता जी ने बताई, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए इसका संदर्भ लिया कि माहौल क्या है कश्मीर का, ये इस बात से समझा जा सकता है। ये सच है कि हमारी यात्रा यहाँ थोड़ा देर से शुरू हुई है। मैं 1 मिनट वो भी लूँगा। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। अक्टूबर का महीना था और उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि साहब दरबार मूव होने वाला है, आपको ज़रा चलना पड़ेगा। तो अक्टूबर का अंतिम फ्राइडे 28 अक्टूबर था। मैं गया तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके मैंने पूछा है क्या ये, तो उन्होंने कहा कि ये फाइल्स हैं, अब ये जम्मू जा रही हैं। उस दिन हम लोगों ने तय किया कि अब अगली बार मई में जब जम्मू से वापस श्रीनगर आएंगे तो कोई ट्रक फाइल लेकर वापस नहीं आएगी। और अभी मेहता साहब ने आपको बताया कि अब हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जिन सर्विसेज का जिक्र है उसमें 100 से ज़्यादा ऑटो एस्केलेशन मोड में आ गई हैं और बाकी भी इस महीने तक कर दी जाएंगी। तो देश, अब बेंगलोर से हम तुलना अभी नहीं कर सकते, लेकिन यात्रा हमने देर से शुरू की। उपलब्धियां हमारी अल्प समय में अच्छी रही हैं, ये मैं आज कह सकता हूं। और अनुकूल वातावरण बनने लगा है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारतवर्ष के प्रीमियर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ESC इंडिया और KCCI के बीच आज हो रहे अनुबंध के लिए मैं दोनों संगठनों को हृदय से पहले बधाई देता हूँ। ये MOU जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन, IT स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग, इंडस्ट्रीज़ की मेंटरिंग, IT SMEs के लिए सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था करने तथा IT के क्षेत्र में ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कई बार जब 2 पार्टियों के बीच अनुबंध होता है, MOU साइन होता है, तो शुरुआत टर्म ऑफ रेफरेंस से होती है, लेकिन समय के साथ ये संबंध गहरे होते जाते हैं और पार्टनरशिप अधिक व्यापक और विस्तृत होती जाती है। मुझे उम्मीद है कि ESC इंडिया तथा KCCI के बीच ये संबंध आने वाले दिनों में और प्रगाढ़ बनेंगे तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए ये साझेदारी भविष्य में निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेगी। अब जम्मू कश्मीर दूसरे तरह के निर्णय लेने के लिए जाना जाता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। केवल एक उदाहरण, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री IPS ऑफिसर है। मैं इसलिए इसको उद्धृत कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ कि कौन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, कौन ज़मीन पर बेहतर काम कर सकता है, उसकी प्रतिभा क्या है, उसको देख कर के लोगों को अवसर दिया जा रहा है।
और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, जो इनका पिछला पास्ट एक्सपीरियंस है, ये एक बड़े एसेट जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलाइजेशन में साबित होने वाले हैं आने वाले समय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो साझेदारी हुई है ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान करेगी जो हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। हम भी चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर भी एक आईटी हब के रूप में आने वाले दिनों में उभरे और डिजिटल सोसाइटी पूरी तरह से बने, इसकी अब भरसक कोशिश हम सब ने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोसेस को नई गति देनी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यहाँ पेनिट्रेशन भी कम था, शुरुआत भी देर से हुई, सरकारी कामकाज में भी मैंने इसका प्रयोग हम कम करते थे। लेकिन एक छोटा उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ। 13-14 में जम्मू कश्मीर में पूरे वर्ष भर में 26 लाख ई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए थे 13-14 में, यानी 365 दिन में 26 लाख ई ट्रांजैक्शन, और आज की तारीख में प्रतिदिन 25 लाख से ज़्यादा ई ट्रांजैक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी बदलती हुई परिस्थिति का संकेत करता है। तो ये एक बड़ा फर्क आया है और उस फर्क तथा नए जम्मू कश्मीर की छलांग को इन 1-2 उदाहरणों से समझने में आप सबको मदद मिलेगी। ये सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सही मायने में डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार होता हुआ दिख रहा है। संदीप जी ने जो बताया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन तथा टेक्नोलॉजी के लैंडस्केप और बिजनेस के आमूल-चूल परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। मुझे स्मरण है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस मैंने ही शुरू की थी जब मैं मंत्री था। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी वहाँ देश को संबोधित कर रहे थे, तो जो बात उन्होंने कही कि नया भारत केवल टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूं कि सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं, पदाधिकारियों तथा प्रोफेशनल्स के लिए भविष्य का विजन तय करती है। और इस बात को सबने महसूस किया है कि अनेक सेक्टर्स में आज हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये भी सच है कि मोबाइल की डिज़ाइन अभी भी बहुत कम कंपनियां, इंडियन कंपनियां कर रही हैं, बट कुछ कंपनियों ने शुरू किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनमें से कुछ को जानता हूं। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष आज विश्व का सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल यूज़र ही नहीं है, बल्कि संदीप ने बताया कि दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी बन गया है। 3 सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। अब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं और मुझे लगता है कि परिणाम जल्द दिखाई पड़ेगा। ये उपलब्धियां देश के कुशल प्रोफेशनल्स के कमिटमेंट का भी प्रतीक है, जो आईटी और आईटी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करने के लिए आतुर है। हार्डवेयर के क्षेत्र में भी जो प्रयत्न हुए हैं उसके परिणाम दिख रहे हैं और देश को उम्मीद है कि उस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता भारत को जल्द मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, नई संस्थाओं की स्थापना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए उच्च शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य भी है। आईटी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के भविष्य को नया आकार दे सकती है। अभी स्टार्टअप्स की चर्चा हुई। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हमारे यहाँ केवल 500 है, लेकिन 1600 से ज़्यादा है ये संख्या, भले उनको मान्यता अभी नहीं मिली। ये सभी स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ
को ड्राइव भी कर रहे हैं और प्रयत्नशील भी हैं। ESC इंडिया के MOU से IT सेक्टर के विकास को नई ऊर्जा एवं गति भी मिलेगी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को जम्मू कश्मीर की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाया जा सकेगा। टैलेंट की कमी नहीं है, खासतौर से हमारा जो यूथ है। देश के किसी हिस्से से मैं अगर तुलना करता हूं तो बेहतर नौजवान यहाँ मुझे दिखाई पड़ता है और डेवलपर्स के रूप में जम्मू कश्मीर की 5-6 बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर नई तकनीक के एक्सपोर्ट की संभावनाओं को हमारे युवा साथी साकार बना रहे हैं। उस दिशा में IT डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, KCCI तथा अन्य स्टेक होल्डर्स मुझे लगता है इसमें मिल करके बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक तो इंडस्ट्री सेक्रेटरी से मेरी अपेक्षा होगी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ये हमको लगता है कि तुरंत देखने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी ईमार UAE का जो ग्रुप है उसको ज़मीन हम लोगों ने दी है और IT टावर बनाने के लिए। कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे चर्चा हुई थी। वो मॉल भी बना रहे हैं 10 लाख स्क्वायर फुट का IT टावर श्रीनगर और जम्मू में भी। बातचीत में मुझे लगा कि उनकी रुचि माल बनाने में ज़्यादा है और इसको बनाने में थोड़ा वो बैक बेंच पर थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर ये करेंगे आप तो ज़मीन कैंसिल करना भी हमको आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये IT टावर का निर्माण भी साथ साथ शुरू करिए, ये अच्छा रहेगा। और उन्होंने भरोसा दिया है कि नहीं साहब, हम दोनों साथ साथ करेंगे। छोटी कंपनियों की हैंड होल्डिंग करना ये आवश्यक है ताकि आने वाले समय में इस सेक्टर के विकास के साथ जम्मू कश्मीर के नॉलेज नेटवर्क में वो अपना योगदान दे सकें। आज अनेक छोटी छोटी IT कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं यहाँ। इस MOU के माध्यम से उनकी मेंटरिंग पर फोकस करके हम IT सेक्टर में सरकारी और निजी भागीदारी दोनों को एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। I can confidently say there are enormous potentials and opportunities which are waiting to be tapped. The growth of the technology revolution and the recent interest shown by foreign companies to tap into our skilled manpower base will enable youth to take Jammu Kashmir towards new era of growth and technological innovation. The phenomenal success of IT firms of J&K such as BQE, Ixar Software symbolizes the transformation and potential for growth that will create new businesses and employment opportunities. With the help of ESC India and their vast global network, we can not only build on the gains of ongoing industrialization, but also unleash the creativity and enterprise talent latent in our young entrepreneurs and startup founders. एक और महत्वपूर्ण एरिया की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें आपका सहयोग मुझे अपेक्षित है। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई है। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार हैं जो इस काम में लगे हुए हैं और मैं पूरी तरह से ये भरोसा रखता हूँ कि अगर उनके जीवन में बड़ा बदलाव हम ला सकें तो जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करने में हमें काफ़ी सुविधा होगी, सहूलियत होगी। पिछले वर्ष देश भर के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को हम सब ने यहाँ निमंत्रित किया था। हमारे जो दोनों विश्वविद्यालय हैं एग्रीकल्चर के, इसकास्ट कश्मीर और इसकास्ट जम्मू के वाइस चांसलर भी थे, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अफसर भी थे। 3 दिन बैठ करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान करके और 29 इंटरवेंशंस उन्होंने प्रपोज किए। उसमें एग्री इंटरप्रेन्योर, एग्री टेक अनेक बातें हैं। उसमें मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आपका सहयोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको और तेज़ गति से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी
पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है और देश के शीर्ष 5 राज्यों में हम आ गए। शीर्ष 5 राज्यों में हम आ गए। नेशनल एवरेज से हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद देश में हमारा स्थान नंबर 1 ही रहना चाहिए, और इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा। ख़ासतौर से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, लगभग 2,62,000 फैमिली हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, उसमें टेक्निकल इंटरवेंशंस की अपार संभावनाएं हैं, और फार्म इनपुट से लेकर रिटेलिंग तक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसान भाइयों का जीवन हम बेहतर बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि एग्रीटेक सेक्टर में निहित संभावनाएं स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स तथा इन्वेस्टर्स को असीमित संभावनाएं आपके सहायता से हम उपलब्ध करा सकते हैं, और जम्मू कश्मीर इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी सपोर्ट देने वाला यूटी बन सके, इसके लिए हम सब काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तथा टेक्नोलॉजी सेक्टर के ग्रोथ के लिए सही वातावरण तैयार करने और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम भविष्य की उस दहलीज पर खड़े हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और आईटी एंटरप्रेन्योर्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। मैं समझता हूँ आज एक ऐसी शुरुआत हुई है जो हमारे स्किल्ड और मजबूत ह्यूमन रिसोर्स के आधार का लाभ उठाकर जम्मू कश्मीर को आईटी सेक्टर का इनोवेशन सेंटर बना सकता है। मैं एक बार पुनः ESC इंडिया तथा KCCI को इस MOU के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि एक और MOU की चर्चा हुई तो वो भी शीघ्र हम सब अपन देख सकेंगे। इतनी ही बात कह के यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, जो लोग बाहर से आए हैं उनका मैं एक बार स्वागत भी करता हूँ, अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।